अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। रात के 2-2:30 बजे का टाइम है और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत अर्जेंट में। एक बैड और एक गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि मार्केट सुबह की बहुत डंप हो रही है और इस डंप मार्केट के बारे में मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मार्केट का रिएक्शन मज़ीद डंप हुआ तो क्या होने वाला है, अगर मार्केट का रिएक्शन पंप हुआ तो क्या होने वाला है। तो काइंडली इस वीडियो को गौर से देखिएगा। तो जो मेरे एनालिसिस हैं उन पे गौर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। लेकिन गुड भी इन एनालिसिस के अंदर एक गुड सिग्नल भी होगा जो आप लोगों को बहुत फ़ायदा देगा। आज जो मार्केट थी 4 आवर की, उस पर हम बात कर चुके हैं और मैंने ये कहा था अपनी प्रीवियस वीडियो में जो आज मैंने बनाई बिटकॉइन पे कि बिटकॉइन अगर 46K को टेस्ट करना, मतलब 46K तक लाजमी टेस्ट करने के लिए जाए, इस एरिया को लाजमी टेस्ट करने के लिए जाए जो कि 46K बनता है। तो बिटकॉइन अगर इस एरिया तक जाता है, 46K तक जाता है, इसको टेस्ट करता है, तो देन BTC नीचे नेक्स्ट लेवल की तरफ आएगा जो कि 40 और 38K का लेवल है। अगर उस एरिया को होल्ड करता है, ठीक है, तो फिर तो बात समझ आती है कि बिटकॉइन 53 को ब्रेक करे और ऊपर चला जाए तो ये बुलिश होगा। अगर इस एरिया को होल्ड नहीं करता और नीचे चला जाता है तो फिर बिटकॉइन बेरिश होगा। तो वो कन्फर्मेशन होगी मेरी तरफ से कि बिटकॉइन बेरिश है, ठीक है। और आप लोगों ने भी ये चीज़ अपनी समझ लेनी है मेरे लिहाज से कि बिटकॉइन मेरे लिहाज से बेरिश होगा। अगर अभी जो इसने डंप किया है, इस डंप की करेक्शन करे 46K तक और देन 38 के लेवल को ब्रेकआउट कर दे तो फिर BTC डंप होगा और फिर ये बेरिश होगा। अब अभी की 1-2 न्यूज़ के बाद मैंने अपने एनालिसिस को थोड़ा सा चेंज किया है, वो ज़रा सुन लीजिएगा। वो ये, जैसे बिटकॉइन सुबह का रुक नहीं रहा, डंप पे डंप और ये कैंडल्स भी आप देखें अजीब सी बना रहा है, तो बिटकॉइन अगर मज़ीद डंप हुआ और बड़ा डंप हुआ बग़ैर 46 की करेक्शन किए बग़ैर, यानी कि मैं ये कहता हूँ कि 46 की करेक्शन करके डंप होगा तो ये रियल डंप होगा, ठीक है। यानी ऐसे करके नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ तो ये रियल डंप होगा। BTC फिर इस लेवल को कभी भी नहीं तोड़ने जाएगा, 53 वाले लेवल को। लेकिन अब मैं जो कह रहा हूँ वो बात ज़रा गौर से सुनिएगा और ये बात बड़ी गौर तलब बात है। इस बात को अपने जहन में बिठा लीजिएगा कि इस बियर मार्केट के अंदर, जिसमें पूरी दुनिया की मार्केट क्रैश हो चुकी है एक बड़ी न्यूज़ के बाद, अगर इस बड़ी न्यूज़ के, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये इफेक्ट में BTC मज़ीद यहीं पे ही ऐसे करता है, 46 को टेस्ट नहीं करता, आज या कल में दोबारा एक नया जो है वो डंप करता है 33 तक, 36 तक, किसी भी लेवल तक, यानी 38K से नीचे किसी भी लेवल पे डंप होता है, चाहे वो 28K का लेवल हो, 31 का लेवल हो, 32 का हो, 33 का हो, कोई भी लेवल हो, यानी कि करेक्शन किए बगैर, 46 की करेक्शन किए बगैर यहीं पे अकोमोलेट होने के बाद कल या आज रात तक या परसों तक डंप हो जाता है और 38K का लेवल तोड़ देता है, जो ये बियर और क्रैश मार्केट के अंदर, बैड न्यूज़ के अंदर। तो मेरे दोस्तों ये बात सुन लो, अपने दिल के ऊपर लिख लो। अभी की जो मैंने एनालिसिस निकाले हैं बहुत सारी चीज़ें देखकर, तो होने वाला क्या है वो ज़रा सुन लीजिएगा। अगर ऐसा हुआ तो बिटकॉइन मेरे ख्याल से बहुत बुरे तरीके से पंप होगा। क्यों? कि आपको पता होनी चाहिए कि आज की न्यूज़ क्या है। आज की न्यूज़, चाइना ने कोई कंपनी वगैरह पता नहीं फलान टीम को बंद की है, उसकी वजह से पूरी दुनिया ने अपना फंड निकाला और पूरी दुनिया की मार्केट क्रैश हुई, पूरी दुनिया की मार्केट क्रैश हुई और बिटकॉइन भी क्रैश हुआ। हत्ता कि ये होना चाहिए था कि बिटकॉइन को पंप होना चाहिए था, ठीक है। अगर उधर से मार्केट से पैसा निकल रहा है
जो फिएट करेंसी है वो निकल रही है, तो वो बिटकॉइन में आनी चाहिए थी। होना तो ये चाहिए था अगर उस तरीके से देखा जाए तो। लेकिन हुआ क्या कि बिटकॉइन ने भी अपना ड्रामा किया और अपना एम पैटर्न कंप्लीट किया। अब ये तो इसका एम पैटर्न है। अगर तो बिटकॉइन अपने 46 के लेवल को हिट करके दोबारा डंप हुआ और 38 के को ब्रेक कर दिया तो फिर बिटकॉइन बेरिश है। बात समझ आ रही है? फिर बिटकॉइन बेरिश है। और अगर बिटकॉइन ने अपना लेवल, जो कि मैं अभी आपको बताना चाहता हूं और बता चुका हूं, अभी तक जो बिटकॉइन डंप हुआ है यहीं पे थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा अकोमोलेशन करके कल तक, परसों तक, 2 दिन के अंदर एक नया लो बनाता है जो 38 के से बिलो होगा। तो देन जो है वो बिटकॉइन जो है, आप समझ लेना कि फेक आउट डंप हो रहा है। ये जो डंप है ये फेक आउट डंप है। और इस डंप को आप ये ना समझिएगा कि बिटकॉइन दोबारा ऊपर नहीं जाएगा। फिर बिटकॉइन मेरे ख्याल से ऊपर जाएगा और बहुत अच्छा ऊपर जाएगा। और फिर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फिर बिटकॉइन 53K को भी ब्रेक करेगा और बिटकॉइन फिर अच्छे पॉइंट की तरफ जाएगा, जो कि 100K 200K की तरफ हो सकता है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, पैनिक नहीं होइएगा। पैनिक होकर फिर अपने कॉइन वगैरह अगर आपने स्टॉप लॉस पे सेलिंग करना है तो फिर सेल करना ही नहीं है आपने। अगर बिटकॉइन, मैं फिर बता देता हूँ, अगर बिटकॉइन यहाँ से छोटे मोटे अकोमोडेशन करके कल तक एक नया डंप करता है 38K से नीचे, तो आप सब दोस्तों ने पैनिक सेल नहीं होना, ना पैनिक सेल नहीं करना, फिर आपने होल्ड करना है। तो बिटकॉइन के अंदर आपने ये ज़बरदस्त वॉल्यूम देखना है कि बिटकॉइन जो है वो पंप होगा। अगर ये 46 लेवल को हिट करता है और देन 38 लेवल को भी तोड़ देता है तो बिटकॉइन बेरिश होगा। ये 2 बातें आपको समझ आ गई हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। अब ये बुलिश क्यों होगा? बुलिश होने की वजह ये होगी इसकी, अगर ये इस तरह का कुछ मूवमेंट करता है और नीचे चला जाता है तो इसके बुलिश होने की वजह ये होगी कि फेक आउट डंप करवा रहे हैं इसको इन्वेस्टर। फेक आउट डंप से मुराद ये कि इसको फुल नीचे लेकर जाएंगे और पूरी दुनिया, खासकर चाइना, अपना सारा पैसा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करके इसको ऊपर लेकर जाएगा आसमान की बुलंदियों पर, और वो फिर इसमें से तगड़ा पैसा कमाकर अपने आप को जो है रिकवर करेगा। जो उसने अच्छा कारनामा किया है, जिसकी न्यूज़ मुझे मिली है अभी, तो उसके मुआफिक जो है वो अपना आप को रिकवर करेगा। अदरवाइज़ ये होगा कि अगर ये उस तरह नहीं होता, मिसाल के तौर पर हम ये देख लेते हैं कि अगर बिटकॉइन इस लेवल से, जो अभी ये वाला लेवल है, इस लेवल से बिटकॉइन अगर इस तरह का मूव करता है कल तक, ये वाला मूव करता है और 57 तक चला जाता है, यानी 53 ये वाला लेवल ब्रेक कर जाता है, ये वाली करेक्शन करके बिटकॉइन कल से उठना शुरू हो जाए और सारी रेजिस्टेंस तोड़कर 53K को अगर ब्रेक कर जाता है, तब भी बिटकॉइन बहुत बुलिश होगा। वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि 53K का जो लेवल है, इससे ऊपर बिटकॉइन बुलिश है, और 38 का जो लेवल है उस पे बिटकॉइन बेरिश है। बेरिश कन्फर्मेशन जो है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 38K पे है, और बुलिश जो कन्फर्मेशन है वो 53K से ऊपर है अगर बिटकॉइन ऊपर जाता है तो। लेकिन मैंने आपको जो आज तीसरी एक्स्ट्रा चीज़ बताई वो ये है कि आपने पैनिक होकर घबराना नहीं है और स्टे करना है। अगर आपको ये देखने को मिले कि बिटकॉइन 46 तक नहीं गया और नीचे आ गया और 38 को ब्रेक कर गया बड़े वॉल्यूम से, या जो भी आप कह सकते हैं, तो फिर आप सब दोस्त ये अपने माइंड में बिठा लेना कि बिटकॉइन एक बड़ा जो है वो पंप लगाने लगा है, और वो जो पंप होगा वो कन्फर्म पंप होगा। तकरीबन वो 53 को ब्रेक करने के बाद आप कन्फर्म हो जाएंगे। फिर बिटकॉइन का टारगेट जो होगा वो 100K 150K ये इजीली अचीव करने का होगा।
तो ब्रदर ये मैंने आपके साथ अपडेट शेयर करनी थी। वैसे तो बिटकॉइन की अपडेट मैंने शेयर की थी, बुलिश और बेरिश, लेकिन ये एक्स्ट्रा चीज़ है। ये फेक आउट पंप अगर हुआ तो ये कंफर्मेशन होगी कि बिटकॉइन का फेक आउट पंप किया जा रहा है और अब बिटकॉइन को ऊपर लेकर जाया जाएगा। जैसे कि 20K से बिटकॉइन जब नीचे आया तो एक फेक आउट न्यूज़ के ऊपर 37K तक आया था। फिर देन 37K से ऊपर इसने दोबारा जो है ना पंप लगाया था। तो बिटकॉइन हमेशा जब भी पूरी दुनिया की मार्केट क्रैश होती है तो बिटकॉइन थोड़ा सा अपना ड्रामा करके अपने आप को क्रैश करके एक पावर शो करता है। और पूरी दुनिया आजकल एक नया ऑप्शन लेकर बैठी हुई है, तो वो बिटकॉइन में जो है ना अपना पैसा डालती है। तो मेरे ख्याल से अब पूरी दुनिया को अक्लमंदी ये करनी चाहिए। इतनी बड़ी बिग न्यूज़ आई है तो पूरी दुनिया की अक्लमंदी ये बनती है कि पूरी दुनिया का पैसा अब बिटकॉइन में आना चाहिए और यहाँ पर आकर अपनी रिकवरी हर बंदे को करनी चाहिए। तो मैं तो इस चीज़ से पूरी उम्मीद हूँ कि बिटकॉइन जो है वो बुलिश होना चाहिए। तो अगर बिटकॉइन बुलिश होता है तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ होगी। बस ये छोटी सी अपडेट थी, आप दोस्तों को देनी थी। तो बस याद रखिएगा कि मैंने जो बातें की इनको एक बार अगर फिर वीडियो देखना हो तो देख लीजिएगा और बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो आल्ट कॉइन की रैली अभी ख़त्म नहीं हुई। आल्ट कॉइन आपको कल परसों तक जो है ना पंप लगाना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, तो उसका आपको पता चल जाएगा। अब दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को हो सके तो अपने दोस्तों में आगे शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह उनको भी इससे हेल्प हो जाएगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।